हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज हम बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले जिनका परिणाम अच्छा रहा, सकारात्मक रहा, जिनका चयन हुआ, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ऐसे ही वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं जिनका चयन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी बताएं। अब मैं बात करती हूँ कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में सीटें कितनी भरी गई, कितनी खाली हुई रही हैं, और इसमें SC, BC, OBC, EWS के जो नियम है वो उन्होंने इस नियम को अनुसरण किया है या नहीं किया है। इसके साथ ही अभी आगे की वैकेंसी में कब तक संभावना है, क्या और भी सीटें खाली हैं, इस तमाम जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए तो, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें। तो जिनका नहीं हुआ वो काफी उदास होंगे। तो मैं ये बता दूं आपको कि मेहनत आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरी मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी चयन के लिए होनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी रही होगी। क्योंकि आजकल जो है प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि पॉइंट पर हमारा चयन होता है और पॉइंट पर हमारा चयन रुकता है। और इसके साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारा भाग्य उस समय साथ नहीं देता है, जब जिस समय में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये जिंदगी भर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि अभी आपके भाग्य में वो चीज नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में वो चीज आपके भाग्य में हो। जब हमारा भाग्य और हमारी मेहनत दोनों मिलते हैं तभी हमारा चयन होता है। तो जिनका हुआ है उनका भाग्य भी साथ था और उनकी मेहनत भी साथ थी, इसलिए उनका चयन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए भी बहुत जल्दी, लगभग मान के चलिए कि 1 साल से पहले तो मैं नहीं कहूंगी, ये तो मैं झूठी दिलासा आपको नहीं दूंगी, लेकिन वैकेंसी काफी और भी खाली है। तो वैकेंसी और भी आएंगी, तो आप धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। देखिए अभी मेरा घर जो है वो बिल्कुल रोड पर है, यहाँ व्हीकल आते जाते रहते हैं, इनको इग्नोर करके आप जरूर मेरी बातें सुनेंगे। तो मैं बात करती हूँ SC, BC की। SC, BC, EWS का एक तरह से देखा जाए तो HPSC इन चीजों को नहीं मानती है। कहने को तो नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसी दी जाती है कि इतनी EWS की, इतनी SC की, इतनी OBC की, और ST हरियाणा और पंजाब में नहीं है, लेकिन वैकेंसी निकल आती है क्योंकि अदर स्टेट भी तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, वो काफी उदास थे कि मैम मैं SC था, मेरे सिलेक्शन रुक गया, मेरा BC से था, मैं क्या करूं, मैं जनरल में जनरल में अगले जो वैकेंसी आई तो जनरल में भरूं या नहीं भरूं। देखिए एक तरह से देखा जाए तो HPSC चाहे PGT के परिणाम की हम बात करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, HPSC संविधान का एक तरह से देखा जाए तो उल्लंघन करती है। उल्लंघन ये कि SC और BC को लगभग सरकार, SC की मैं बात करूं तो 5% कुछ छूट मिलती है और BC को 3% की छूट मिलती है, लेकिन सरकार इसको सरकार तो क्या HPSC इसको नहीं मानती है। 35% आपको जनरल वाले को लेने हैं, 35% हर कैटेगरी को लेना है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी, आप समझ गए होंगे। क्योंकि आप इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी प्रतियोगिता में भागीदार है, तो आपको पता है कि सभी के लिए 35% ही थी, कोई भी कैटेगरी का है। तो अब बात ये उठती है, क्या हमें क्या है इन पर फाइट नहीं करनी चाहिए अपनी कैटेगरी में। तो एक तरह से देखा जाए तो कि जो आरक्षण वाले हैं उनकी सीटें कम होती है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान इसमें ज्यादा हो जाता है। क्योंकि देखो जनरल वालों की सीटें ज्यादा होती हैं और उनके लिए भी 35% है, और SC, BC, OBC के लिए भी 35% है, तो फिर उनकी सीटें कम है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान इसमें ज्यादा होता है। अब देखो मैं कोई इसमें नहीं, मैं आपस में आपकी लड़ाई नहीं करवा रही हूँ, कहीं आप कमेंट करें कि नहीं ये होती, ऐसी बात मैं कोई इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहूंगी। लेकिन नोटिफिकेशन तो आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइट कर रहे थे तो आपको भी पता है कि सभी के लिए 35% थे। और क्या है, और ये भी सभी को पता है कि जो बाकी की जो नौकरियां होती हैं, चाहे वो IAS स्तर की हो, उसमें छूटें मिलती है, लेकिन HPSC छूट नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण वालों को इसमें नुकसान होता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमें जनरल में फाइट करना चाहिए? तो ये आपका अपना फैसला है,
कि आप फाइट किस में कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जो पिछली भर्ती थी पीजीटी की, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, जैसे कि प्रोमिला केस आपने सुना होगा, जिसमें क्या है आरक्षण वालों को नुकसान हुआ था और जनरल वालों को फायदा हुआ था। पर जो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो केस ही आपके सामने है, तो आगे निर्णय आपका है। लेकिन इसमें जो आरक्षण वालों को नुकसान होता है और जनरल वालों को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, क्योंकि सरकार इसमें छूट नहीं देती है। तो अब कहोगे एचपीएससी, क्योंकि एचपीएससी है सरकार के नियमों पर ही चलती है, ठीक है। तो मैंने एक पीजीटी का अभी कंप्यूटर साइंस के मुद्दे पर मैंने आवाज उठाई थी, तो उसमें आपने देखा वो बहुत सारे चैनल उठा रहे थे, बड़े बड़े चैनल उठा रहे थे, क्योंकि उसमें 1100 प्लस कुछ वैकेंसियां थी और उसमें 39 ही पोस्ट भरी गई थी। लेकिन अब की बार एचपीएससी को सल्यूट करना पड़ेगा, जितने इसमें 132 रोल नंबर मैंने देखे थे, उसमें जिनका चयन हुआ है, और लगभग 6 और 7 ऐसे है, लगभग 6 रोल नंबर ऐसे थे जो कि वेटिंग में है। वो उनका भी भगवान करे चयन हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कमियां उनमें नहीं रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ कमी है, उनका भी हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन अब की बार एचपीएससी को मानना पड़ेगा कि हिंदी की जो सीटें निकाली थी उनके बाद में तो संपूर्ण सीटें भर ली गई हैं। अब क्या है, जिन जो तैयारी में कुछ पॉइंट से रुक गए, उनके मन में ये ललक हो रही है कि हम रह गए, तो अब हम पता नहीं कब निकलेगी वैकेंसी। तो आप निराश ना हो, 1 साल से पहले तो वैकेंसी नहीं आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये तो मैं भी उसमें कोई विभाग में लगी नहीं हूं, लेकिन एक अंदाजा होता है। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव से पहले, जो अभी आने वाले चुनाव है उनसे पहले जरूर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 1 साल से पहले तो नहीं आने वाली है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर जिनका सपना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ही है, तो उनको दोबारा से वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ हिंदी वाले, तो हिंदी वाले आप थोड़ा सा जाग जाओ, हिंदी की इससे भी ज्यादा वैकेंसी खाली है, 139 पोस्ट थी, इससे भी ज्यादा खाली हैं, लेकिन हिंदी वाले कहीं सोए हुए हैं। जैसे पीजीटी की मैं बात करती हूँ, अभी थोड़ा सा 1 ही मिनट लेना चाहूंगी। पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसी खाली है। अगर आपको पीजीटी भी बनने का मौका मिलता है तो आप एक बार जरूर क्या है एचपीएससी में मिलो, या फिर नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी से मिलो, जो भी आपके शिक्षा मंत्री जी से मिलो, जो भी आपसे होता है, तो थोड़ा सा प्रयास आप जरूर करो, ताकि एक जो राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसका और जो हमारा कैरियर है, हमारे परिवार में जुड़ने वाले निराश ना हो, और आपको भी आपकी मेहनत का फल जरूर मिले। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एक बार आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और इस भर्ती में एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस किसी को फायदा नहीं मिला है, पूरा संविधान का उल्लंघन किया गया है, और इसके साथ इससे भी ज्यादा हिंदी की वैकेंसियां खाली थी, वो भी नहीं भरी गई हैं। तो आप कहोगे मैम, अभी मेरे रिजल्ट की बात करती हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों? मैं अपना 100% नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी परिस्थितियां अभी इसके अनुकूल नहीं थी। आप सभी को पता है कि मेरी जो मैंने डाला भी था पोस्ट में, मेरी सास माँ गुजर गई थी, और इसी दौरान मुझे गांव आना पड़ा। पहले मैं रोहतक रहती थी, और ऐसी होगी परिस्थितियां कि मैं 2 महीने तक बिल्कुल किताबों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। बहुत मैंने कोशिश की, नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। 1 साल पहले मैंने बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी, लेकिन इन 2 महीनों में मैं बिल्कुल भी किताब नहीं उठा पाई। लेकिन अभी मेरे पास समय बचा है, कुछ 7-8 साल मेरे पास बचे हैं लगभग, तो इनमें मैं पूरी अभी आगे जो समय रहेगा कोशिश करूंगी। अगर भगवान का साथ रहा और मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी, और मैं यही उम्मीद की अब की बार मैं 100% दूं और मेरा चयन हो जाए। बाकी तो मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारा का सपना टूटा है, लेकिन ये कुछ समय के लिए, ये हमारे जो जहन में, हमारे जो दिल में, वहां से सपना नहीं टूटा है। ये सिर्फ हमारा जो रिजल्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये सपना टूटा है। तो अंदर से मोटिवेट रहे, प्रेरित रहे कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हम जरूर लेंगे। मेरा भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली भी कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना ही उचित है, मैं खुद बता दूं उसको। लेकिन मैं एक बार ये कि मेरे कुछ साल खराब हो गए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि मेरा सपना अभी टूटा नहीं है। हाँ, अगली जो
जब भी आएंगी तो मैं एक बार जरूर प्रयास करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास का अच्छा खासा समय है। लेकिन वैसे देखो, समय तो हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारा परिवार, ये निर्भर करता है, और हमारा जो हमारे अंदर कितनी एनर्जी बचे। तो मेरे पास जो ऊर्जा है वो अच्छी खासी है, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है, लेकिन परिस्थितियां मैं उसको अनुकूल बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए जो फल होता है, क्योंकि अब की बार मेरे हालात ऐसे हो गए, मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो ये कि हमारे परिवार में एक सदस्य कम हो गया, और वो भी बहुत ही मुख्य सदस्य था। तो इतना ही मैं कहूंगी। अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। मैं परिणाम को लेकर इमोशनल नहीं हो रही हूँ, वो पता ही है आपको, जब घर में से कोई छोड़कर जाता है तो दर्द तो होता है, चाहे कोई हमारा रिश्ता हो, और वो इतना खास रिश्ता। तो इतना ही कहूंगी कि इसमें हमारे जो पद प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। हमारा अगर परिवार खुश है तो हम नौकरी तो कभी भी ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका चयन हुआ है और नहीं हुआ है वो भी निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें। पीजीटी की वैकेंसी भी जरूर देखने को मिलेंगी एस्टेट के बाद। और बाकी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भी और बहुत से रास्ते हैं, ठीक है। तो हिंदी वालों को विशेषकर मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप जरूर HPSC में मिलने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदी का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हरियाणा में इतनी इज्जत जो होनी चाहिए मातृभाषा की उतनी नहीं है, ठीक है। बाकी आपके अपने फैसले हैं। तो मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहो।